भैया जी, भाई साहब ध्यान देना मेरी ओर से। भोले बाबा का सत्संग भी हुआ, आप लोगों ने देखा भी सुना भी। केवल मेरा इतना कहना है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं लगा रहा। जय जय। क्या जिसके मुकद्दर में ना लिखा, जिसके ये जिसके मुकद्दर में ना लिखा वो उसको मिल नहीं सकता है, वो उसको मिल नहीं सकता है, वो उसको मिल नहीं सकता है। अरे वो उसको मिल नहीं सकता है। और बिन ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता हिल नहीं सकता है। ऊपर वाले की मर्जी के एक पत्ता तक नहीं। सत्संग में गए, जाइए कोई बात नहीं, जाइए, लेकिन जब सत्संग इस हद तक पहुंच जाए, मैं पहले भी कहता आया हूं, आप जाइए तीर्थ में जाइए, सत्संग में जाइए। मैं एक शेर गाता था, ये कैसे भाव जगाती है, ये कैसे भाव जगाती है। और पति को पानी की नहीं पूछे पर सत्संग में वो जाती है। अरे पति को पानी की नहीं पूछे पर वो सत्संग में जाती है। कहना, अरे जहां अपनी जेब का खर्चा न हो, जहां अपनी जाम का खर्चा ना हो, अरे जहां अपनी जेब का खर्चा न हो, तो उस रंग में जाने से क्या होगा, उस रंग में जाने से क्या होगा, उस रंग में जाने से क्या होगा। जहां अपनी जेब का खर्चा न हो उस रंग में जाने से क्या होगा। और अब पूरे पंडाल की ताली चाहूंगा, उस रंग में जाने से क्या होगा। अरे जहां हरि नाम की चर्चा न हो तो सत्संग में जाने से क्या होगा। हरि नाम की चर्चा ना हो। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ, निवेदन है बैठ जाओ। अब भैया संभाल ले इन्हें। हो मैं निकला खटीले के उस सड़क में एक मोड़ आया, एक दिल छोड़ आया। भैया जनता से पूछ रहा हूं, कुछ गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? जरा हाथ खड़ा करके बता दो सही कह रहा हूं। देख, अब सबरे तीर्थ सारे पुण्य है कहां? देख, अरे पल दो पल, पल दो पल, पल दो पल, अरे पल दो पल संग पिता के, पल दो पल संग बिता के, पल दो पल संग बिता के। कितनी बढ़िया सुंदर व्यवस्था है, कोई न कोई कहीं न कहीं खड़ा हुआ है। हाँ बेटा, पल दो पल संग बिता के। अरे पल दो, अरे पल दो पल संग पिता के, अपने माता और पिता के संग, माता और पिता के संग माता और पिता के। पल दो पल संग पिता के, अपने माता और पिता के। जो पग चूम आया मेरी नजर में,
पग चूम आया। और अगर लाइन में भजन हो तो केवल आशीर्वाद तालियों से। अरे जो पग चूम आया वो तीरथ घूम आया, जो पग चूम आया वो तीरथ घूम आया। अरे भाव नहीं मन में सच्चे तो भाव जगा के क्या होगा, तो भाव जगा के क्या होगा, भाव जगा के क्या होगा। अरे भाव नहीं मन में सच्चे तो भाव जगा के क्या होगा। और घर माता पिता भूखे बैठे, घर माता पिता भूखे बैठे तो परिक्रमा लगा के क्या होगा, परिक्रमा लगा के क्या होगा। और माता पिता भूखे बैठे परिक्रमा लगा के क्या होगा। क्यों कह रहा हूं इस बात को, ये भैया की ओर से फिर 551 रुपए का आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा आप लोग तालियां बजा बजा। देखिए पैसा आपने खूब दिया है, भरपूर पैसा मिला है, कोई कमी नहीं है। पर निवेदन मेरा इतना है कि आप कार्यक्रम को शांति से सुन लीजिए। बस हाथ जोड़ करके मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। भैया बैठ जाओ, जिसको तो देना है वो यहाँ रख जाओ, नहीं देना है मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन प्रोग्राम को शांति से सुनिए आप। बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं जो भी पुरस्कार है यहाँ रख दो। बैठ जाइए शांति से। हाँ बेटा। घर माता पिता भूखे बैठे परिक्रमा लगा के क्या होगा। अरे कर दर्शन संहिता के, करो दर्शन संहिता के। मैं कोई कलाकार नहीं हूं ताऊ जी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, इस धरती पर चाचा कोई कलम ऐसी नहीं हुई जो मां शब्द की व्याख्या कर सके। कोई कीर्तन, कोई सत्संग, कोई पुण्य ऐसा नहीं हुआ जो माता पिता के चरणों की धूल की बराबरी कर सके। ये मेरा दावा है। एक घटना गाता हूं मैं हर जगह। ये कलयुग है, ये कलयुग है। दिल जब दुख जाए, खेती जब सूख जाए, तो बरसात मौसम के बाद किस काम की। बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। अरे बरसात मौसम के बाद किस काम की, और देती न सुनाई वो फरियाद किस काम की, और करती नहीं है वो इमदाद किस काम की। और माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके आप ही बताओ रात किस काम की, आप अभी बताओ किस काम की। बुलंदशहर के पास की घटना बता रहा हूं भैया। आनंद आ रहा है आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। पढ़ लिख करके बहुत बड़ी नौकरी पर एक बेटा चला गया, महेश भैया बहुत बड़ी नौकरी पर चला गया। 10,000 रुपए महीने माँ बाप के अकाउंट में डालता है। बूढ़ी माँ बीमार होकर अस्पताल में चली गई। धीरे धीरे उसका फोन आना बंद हो गया। गांव वालों ने कहीं से नंबर लेकर के फोन किया, अरे पापी तेरी माँ बीमार है। आया, अस्पताल में गया, कहने लगा मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो, 10,000 नहीं 20,000 लो, पर मुझे परेशान मत करो। माँ का गला रुंध गया, आवाज साफ नहीं निकल रही। वो दुष्ट बेटा कहता है अरे तू क्या बोल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो पिता ने जवाब दिया, कलेजा थाम के सुनना। पिता ने कहा अरे पापी, आज तू इस माँ की आवाज नहीं समझ पा रहा। जब तू छोटा सा था तो तेरे रोने में ये माँ जान लेती थी तुझे भूख लगी है कि प्यास लगी है। आज तू इसकी आवाज नहीं पहचानना। ये माँ तुझे 10,000 20,000 नहीं चाहिए, केवल एक बार माँ कहकर के आवाज दे दे, ये बीमार नहीं है, ये सही हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं, अरे जब भाव नहीं दिल में जागे तो सत्संग में जाके क्या होगा। अरे घर माता पिता भूखे बैठे तो परिक्रमा लगा के क्या होगा, परिक्रमा लगा के क्या होगा। तो कर दर्शन संहिता के, करो दर्शन संहिता के, अरे कर दर्शन संहिता के,
चूम आया, जो भक्ति में झूम आया, अरे जो पग चूम आया वो तीरथ धूम